हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नंदिनी यशराज फिल्मों की काफी शौकीन थी। वो खुद को उनकी फिल्मों की हीरोइन की तरह देखती। एक दिन नंदिनी की सास कहती है, अरे ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, जो टेबल फैन के सामने बाल फैलाकर खड़ी है। ओह, अरे माँ जी, आपने चांदनी नहीं देखी। चांदनी? अरे ये चांदनी कौन है? मिश्राइन की बहू। देख, मैं तुझे पहले से कह कर रखती हूँ, मिश्राइन की बहू से ना कम मेल जोल रखा कर। हाँ। अरे मम्मी जी, चांदनी मतलब श्रीदेवी। अरे क्या भला की खूबसूरत लगती थी वो। देखिए देखिए, मेरे बाल लग रहे हैं ना श्रीदेवी जैसे। चांदनी, तू मेरी चांदनी। अरे बहू, बाल भले ही श्रीदेवी जैसे कर ले, शक्ल तो तेरी ललिता पवार ही रहेगी। नंदिनी बड़बड़ाती हुई वहां से निकल जाती है। जलन का कोई इलाज नहीं है माँ जी। नंदिनी यशराज फिल्मों की इतनी शौकीन होती है कि एक दिन रात में सास के कमरे में पहुंच जाती है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो सोती हुई सास के गले पर चाकू रख देती है। ओह, ओह, अरे प्यारी बहू रानी, क्या हो गया? अरे बेटा, ये चाकू है, मेरे गले में क्यों रखा है? जानी, मैं जानती हूँ कि ये चाकू है, चाकू लग जाए तो। हाँ हाँ, तो क्या बहू? तो खून निकल आता है। सास डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ या मुझे मार डालेगी। तभी नंदिनी थोड़ा होश में आती है और नॉर्मल हालात में कहती है, अरे अरे माँ जी, क्यों चिल्ला रही है? क्या राजकुमार की आत्मा आ गई है आप में? अरे बहू, तू एक तो ना ये फिल्में देखना छोड़ दे और दूसरा मेरे कमरे से जा। प्लीज चली जा, तेरी तो सुबह मैं खबर लेती हूँ। बेचारी नंदिनी वहां से चली जाती है, लेकिन यशराज फिल्मों का जादू उसके सर पर और भी चढ़ता चला जाता है। एक दिन नंदिनी साड़ी का पल्लू लहराकर नाच रही होती है कि उसकी सास को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। अरे नंदिनी, बस कर बस, अब तो तू इस घर से निकल ही जा। मैं आज अपने बेटे को कहती हूँ कि तुझे अपने मायके छोड़ाए। सास बेटे को बुलाती है। देख राजीव, ये लड़की फिल्मों के पीछे पागल है, जब देखो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। माँ, इसका फिल्में देखना बंद करवा देते हैं। बाकी आप तो जानती ही हैं, गरीब घर की लड़की है, इसके घर में है ही क्या। बेचारे इसके मायके वाले भी परेशान हो जाएंगे। तभी नंदिनी कमर में हाथ रखकर कहती है, आज तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरे पास मेरी माँ है, माँ। अरे बेटा, कोई तो इलाज होगा ना, इसे किसी और काम में लगा दे बेटा। नंदिनी की सास अपने बेटे को कहती है, देख बेटा, कल तो ये गले पर चाकू रखकर बैठ गई थी। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तू ना इसे इसके घर छोड़ा। राजीव नंदिनी को लेकर उसके घर जाता है। रास्ते में राजीव कहता है, देखो नंदिनी, तुम्हारी हरकतों के कारण मुझे तुम्हें मायके छोड़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े शहर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। राजीव सर पकड़ लेता है और सीधे नंदिनी के घर जाता है, जहां नंदिनी की माँ हाथ में दिया की थाली लेकर खड़ी होती है। माँ के पीछे से यशराज फिल्म के गाने चल रहे होते हैं, चांदनी ओ मेरी चांदनी। और तभी राजीव की माँ का फोन आता है। राजीव बेटा, बहू कहाँ है? क्या तू उसे उसके घर छोड़ आया? हाँ माँ, हम जीत गए, मैं उसे उसके घर छोड़ आया। तब माँ मोहब्बतें फिल्म की स्टाइल में बोलती है, बेटा, तू भले ही खुद को जीता हुआ समझ रहा है, लेकिन जहाँ से मैं खड़ी होकर देख रही हूँ,
तू हार गया बेटा। अरे माँ, क्या बोल रही हो? तुमने ही तो बोला था कि नंदनी को घर छोड़ दूं। बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद ना। हाँ, क्या माँ? हम लोगों के जाने के बाद क्या माँ? बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें कर रहे थे। अरे माँ, क्या कुछ भी बोल रही हो? क्या क्या बातें कर रही थी तुम्हारी तन्हाई? यही कि बहू होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता, वो मेरी इस बात पर हंसती, इस बात पर। अरे बस कर माँ, बस। मैं एक बात तो समझ गया। क्या बेटा, क्या समझ गया तू? यही कि यशराज फिल्मों का जादू तो हर किसी के सर चढ़कर बोलता है।